बीजेपी नहीं डर रही है। देखिए, जो न्यायालय आपको दोषी करार देता है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। जब आप जमीन घोटाला किए हैं, जब आप नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, अगर न्यायालय उनको दोषी करार देता है उनको जेल जाना ही पड़ेगा। ये काफी दिन से मामला चल रहा है, नेशनल हेराल्ड का मामला है। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार पूछताछ कर चुके हैं, बार बार परेशान करते हैं। अगर घोटाला है तो जेल भेजना कोई मना नहीं कर रहा। और जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको जेल जाना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त होना चाहिए, ये दल विहीन होना चाहिए। बिल्कुल फैसला होना चाहिए। जो गलत किए तो उसके भुक्तभोगी होने चाहिए। जो है घोटाला किए हैं तो जांच दोषी पाए जाएंगे और जेल जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है। ये तो अत्यारोप प्रत्यारोप राजनीति में चलता रहता है। आप हमारे ऊपर कहेंगे, हम आपके ऊपर कहेंगे। जो है इन सब मुद्दों से जो है राजनीति से हट करके अगर देखा जाए, जो है अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस समय नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम लोगों के नाम सामने आए हैं। ईडी ने एक लंबी चौड़ी चार्जशीट जो है वो दायर की है और इस चार्जशीट के दायर होने के बाद पूरे देश भर में कांग्रेसियों ने खूब धरना प्रदर्शन किया और लगातार ये बात कही कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो डरी हुई है, वो अपनी हार से डर रही है। यही वजह है कि वो पुलिस और ईडी को आगे कर रही है। अभी 25 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होनी है। उससे पहले यहाँ मौजूद तमाम लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके के आरोप लगे हैं कांग्रेस पर और जो चार्जशीट ईडी ने दायर की है उसके बाद किस तरीके का फैसला आ सकता है और इन्हें क्या लगता है क्या जो कुछ भी कहा जा रहा है वो कितना सही है। भैया, अभी चार्जशीट दायर की है ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में और इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम जो कांग्रेसी नेताएं हैं उनका नाम इसमें शामिल है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो राहुल गांधी को डर की वजह से बीजेपी राहुल गांधी को जेल भेजने की एकदम तैयारी कर रही है। देखिए, बीजेपी काहे डरेगी? बीजेपी नहीं डर रही है। देखिए, जो न्यायालय आपको दोषी करार देता है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। जब आप जमीन घोटाला किए हैं, जब आप नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, अगर न्यायालय उनको दोषी करार देता है उनको जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो कह रहे, उन्होंने जो कांग्रेस की तरफ से जो बात कही गई है, जो सफाई दी गई, उसमें कहा गया है कि कहीं से भी कोई जमीन घोटाला हुआ नहीं और कोई सरकार अगर किसी को ब्याज वो राशि दे रही, उधार दे रही है, ब्याज पे दे रही है, तो उसमें कहीं से कोई बुराई है नहीं। देखिए, हमने आपसे क्या कहा, पहले ही बताया कि अगर न्यायालय है, आप ये लोग बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, अगर संविधान को आप अच्छे तरीके से मानते हैं तो उसमें न्यायालय भी है। अगर उच्च न्यायालय चाहे सुप्रीम कोर्ट अगर आपको दोषी ठहराता है, अगर आप उस दोष पाए जाएंगे तो जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा आपको। आपको लगता है कि जो नेशनल हेराल्ड मामला जो है उसमें वाकई में कांग्रेस की तरफ से घोटाला किया गया? बिल्कुल, बहुत बड़ा घोटाला किया गया। अभी आपने देखा वक्फ बोर्ड का कितना बड़ा घोटाला किया था, तो सब कांग्रेस की चाल थी। और जो भी उनमें दोष पाया जाएगा तो जेल जाना उनको तो तय है। ये कह रहे हैं कि जेल जाना तय है, अगर दोषी पाएंगे तो जेल जाएंगे। नेशनल हेराल्ड मामला काफी समय से चल रहा था और आखिरकार ईडी ने इसमें चार्जशीट भी दायर कर दी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 25 तारीख को सुनवाई होनी है। ये काफी दिन से मामला चल रहा है, नेशनल हेराल्ड का मामला है। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार पूछताछ कर चुके हैं, बार बार परेशान करते हैं। अगर घोटाला है तो जेल भेजना कोई मना नहीं कर रहा। और जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको जेल जाना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त होना चाहिए, ये दल विहीन होना चाहिए। न कि किसी व्यक्ति के ऊपर जैसे विपक्ष में कोई है तो केवल उसी के यहाँ ईडी हो, सीबीआई हो। जो दल में भी भ्रष्टाचारी हैं उनके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। किसी भी दल का भ्रष्टाचारी हो वो बचना नहीं चाहिए। और भ्रष्टाचार देश से समाप्त होगा तभी देश का विकास होगा। और कांग्रेसियों का आरोप है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो डरी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की टक्कर देखने को मिली उनको लगता है कि आगे जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के उसमें भी बीजेपी का हाल जो है बुरा होने वाला है। इसीलिए अब वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम नेताओं को जो है वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसको चुनाव से नहीं लेना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत सी बन गई है कि जब कहीं चुनाव होता है तो अन्य दलों के नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा डलवा देती है। ये गलत है। इनको जो रूटीन में चल रहा चलने देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो बड़े बड़े घोटालेबाज हैं, अजीत पवार, हेमंत बिश्व शर्मा और वो शारदा चिट फंड घोटाला वाले जो है, इन लोगों को पकड़ना चाहिए, लेकिन उनको पकड़ ही नहीं रहे, शुभेंद्र अधिकारी वगैरह को। बस केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा और जो है तमाम लोगों के ऊपर केवल बता रहे हैं ईडी और सीबीआई का छापा पड़ रहा। तो ठीक है, कई बार पड़ा है, पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जब कोर्ट कोई निर्णय देगा तब न मान्य होगा। इस तरह तो ये सरकार की एजेंसियां, सरकार उनको दौड़ा देती है, पिंजड़े का तोता है।
तुरंत छोड़ देती जाके इनके यहाँ छापा डालो, इनके यहाँ परेशान करो। तो यही हो रहा, केवल परेशान हो रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी के जेल जाने से बीजेपी को कोई फायदा होगा या कांग्रेस को नुकसान होगा, क्या कहना है? देखिए, सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। राहुल जी या सोनिया जी जो है, अगर भ्रष्टाचारी होते तो अब तक बहुत पहले जेल भेज दिए गए होते। ये केवल जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। भाई कहीं भ्रष्टाचार साबित नहीं हो रहा है तो उसको जबरदस्ती के ये लोग अनायास का परेशान कर रहे हैं। जैसे नहीं है कि कहीं कहीं जो है अधिकारी कर्मचारियों को लोग अपने अर्दब में लेकर उनसे नाजायज काम भी करवा देते हैं। ठीक वैसे जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के ऊपर जबरदस्ती का जो है ईडी और सीबीआई का छापा डलवा रहे हैं और उसका कोई मतलब नहीं है। और वास्तव में जो है चुनाव जब जब नजदीक आता है तो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी या विपक्ष के जितने नेता है, किसी न किसी पे ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है। मैं यही कहना चाहूंगा सरकार से, सरकार निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े, जनता आपके साथ है। ये कह रहे हैं कि जब जब चुनाव सामने आता है कहीं ना कहीं बीजेपी की आदत सी बन चुकी है कि वो विपक्षियों पर ईडी की, सीबीआई की, पुलिस की जांच ऐसे बैठा देती है, उनको परेशान करती है सिर्फ अपने डर की वजह से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो नेताजी कहे वह बात नहीं है। कुछ बात तो सही भी कहे, कुछ बात मान लीजिए नहीं जाती, उसकी बात तो हम नहीं कहते हैं। जो है ये राहुल गांधी जी के ऊपर जो है बहुत लंबे समय से जो है ये जांच चल रही है। उस जांच के दायरे में कोर्ट के फैसले आने वाले हैं। जो उसमें सही रहेगा वो अगर सही आएगा तो जेल जाएंगे, अगर नहीं जांच में सही आएंगे तो जेल नहीं जाएंगे। और इतना लंबा घोटाला तो कभी होवे नहीं किया है। जो है तो आपको क्या लगता है क्या ये वाकई में हुआ? एक आम पब्लिक होने के नाते मैं आपसे जान रही हूँ, सरकार जो फैसला मतलब कोर्ट जो फैसला लेती है वो बाद में लेगी। आपको क्या लगता है कि आप कह रहे बहुत लंबा घोटाला है, काफी समय से जांच चल रही है, आपके हिसाब से क्या फैसला होना चाहिए? बिल्कुल फैसला होना चाहिए। जो गलत किए तो उसके भुक्तभोगी होने चाहिए। जो है घोटाला किए हैं तो जांच में दोषी पाए जाएंगे और जेल जाएंगे। जो है चाहे कोई भी हो, जो है भ्रष्टाचारी जो होता है चाहे किसी दल का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो रोड पे घूमे, उसको भी जेल जाना चाहिए। जनता आरोप लगाती है, कहती है कि बीजेपी जो है वो अपने दल को छोड़ के बाकी सबको परेशान कर रही है। बिल्कुल गलत बात है। ये तो अत्यारोप प्रत्यारोप राजनीति में चलता रहता है। आप हमारे ऊपर कहेंगे, हम आपके ऊपर कहेंगे। जो है इन सब मुद्दों से जो है राजनीति से हट करके अगर देखा जाए, जो है अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, भ्रष्टाचार की कोई जात नहीं होती है। जो इस वास्ते जो दोषी है उसको जेल जाना चाहिए। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों की, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है और कांग्रेस में ये घोटाला हुआ है, काफी लंबे समय से जांच चल रही है और अपराधी साबित होते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल सही बात वो कह रहे हैं। ये मामला आज ही से नहीं ये लोग उठा रहे हैं। ये 77 में भी मामला ये लोग उठाए थे जब जनता पार्टी के नेतृत्व में ये मुद्दा उठा था। ये फिर 89 में वीपी सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसमें भी ये मामला उठा था। फिर अटल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसमें भी मामला उठा था। लेकिन असली कार्रवाई तो 2012 के बाद शुरू हुई जब बीजेपी की तरफ से। 1 मिनट में जब हमारा सवाल पूरा तो हो जाने दीजिए। अब आप सोचिए कि उस फैमिली पर आरोप है जिस फैमिली ने अरबों रुपया का अपना संपत्ति, चल अचल संपत्ति इंदिरा जी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। उस परिवार के पास कुछ नहीं बचा, जो था वो राष्ट्र के नाम से दान कर दिया। बीजेपी भाई तो कह रही है कि उन्होंने दान कर दिया और अब 2000 करोड़ से अधिक का वो जो बिल्डिंग है उसको अपने अंडर करने के लिए सब किया गया है। ऐसा है कि 2000 करोड़ की जो बिल्डिंग बनी है उसमें कौन रहता है? संस्था है ना उसमें। वो संस्था आज भी जन कल्याणकारी कार्य करती है। आज भी लखनऊ में भी वो संस्था है, पूरे देश के अंदर वो संस्था है जो हजारों लोगों का जन कल्याण कार्य करती है। और रह गया घोटाला की बात, तो घोटाला का कोई कोष नहीं बनाया हेराल्ड मामला में। घोटाला जब हुआ तो आपने तो आधार कार्ड से लिंक कर दिया। आज जब आप बैंक को आपने आधार कार्ड से लिंक कर दिया तो हर देश में जितने उस परिवार के लोगों का खाता है आप उसे चेक करा लीजिए। अगर घोटाला हुआ है तो वो पैसा तो उनके खाते में होगा। अगर खाता इस बात का पुष्टि करता है
कि नेहरू परिवार ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, बालाजी ने, अगर मान लीजिए कि अगर घोटाला किया है तो बैंके में पैसा रखे होंगे, घर में तो रखे नहीं होंगे। घर में अगर आपको ये लगता है कि बैंक में नहीं जमा किए घर में, तो उनके घर में भी आपने ईडी का छापा मारा गया, तो घर भी चेक आपने कर लिया, बैंक भी आपने चेक कर लिया, 3-3 बार सोनिया जी को बुलवा करके आपने पूछ लिया, 3-3 बार राहुल जी को बुलवा कर पूछ लिया, अब मिला आपको कुछ नहीं। आपका जब चुनाव आता है तो चुनाव में उस परिवार को टारगेट करके उनका छवि को बिगाड़ने के लिए, जनता के दिल में आक्रोश पैदा करने के लिए कि ये परिवार भ्रष्टाचारी है, तो आपका ये सदैव शुरू से ही आप करते आए हैं। आप तमाम आपके नेता रहे हैं, चाहे वो अटल जी हो। अटल जी ने कहा कि साहब मैं सोनिया गांधी को बोफोर्स घोटाले में जेल भेजूंगा, नहीं भेज पाए, इसलिए कि उनके पास कोई आधार नहीं मिला। आप कहते हैं कि अब सोनिया जी को जेल भेजूंगा, राहुल जी को जेल भेजूंगा, तो ये पक्की बात है कि आप जेल तो नहीं भेज पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि किसी चीज का जब अति आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाती है तो समय काल चक्र नियति उसका ऑपरेशन करती है। आज बिल्कुल हकीकत बात कि आज तक अगर 12-13 साल के मोदी जी के कालखंड में अगर वो परिवार अगर ईडी के राडार पर कहीं संदिग्ध पाया गया होता तो अब तक आप जो है अपना काम कर लिए होते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ईडी जब 3-3 बार पूछताछ की, 40-40 घंटा आपने पूछताछ किया, आप आरोप पत्र में कुछ नहीं पाए बकवास के सिवाय। चार्जशीट में उस पे कई बार जो है तमाम ईडी का रिपोर्ट लग गई कि इसमें कुछ नहीं है, फिर आपने ईडी का जांच कराया, फिर आपने ईडी का जांच कराया। तो ईडी से आपको लगता है वो नेहरू परिवार है, वो कोई आसान परिवार नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान का एक परिवार का नाम बताइए जिसका 3 पीढ़ी जेल की तलाही में रही, जिसकी बेटी जेल में रही हो, जिसका बाप जेल में रहा हो, जिसका दादा जेल में रहा हो, जिसका दादी जेल में रहा हो, जिसका बहन जेल में। एक व्यक्ति हिंदुस्तान में वो परिवार का नाम बता दीजिए, तो आपके पास कोई जवाब नहीं। आपके पास ये समझिए कि ये देश का जो नेतृत्व, जो बुनियादी अतीत से जो नेतृत्व किया, वो मामूली परिवार नहीं था। पूरा आज जो देश आप देख रही हैं, ये देश उस वक्त नहीं था। पूरे देश नंगा था, पूरे देश के सामने रोटी की समस्या थी, चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो दलित हो, चाहे अपर क्लास का हो, सब लोग रोटी और वस्त्र के लिए तड़प रहे थे। उस समय उस परिवार ने एक देश का मूवमेंट तैयार किया, मूवमेंट तैयार करके एक सिस्टम बनाया। आप देखती हैं कि जो सिस्टम बनाया उस वक्त भाखड़ा जैसा, नंगल बात जैसा निर्माण किया, इसरो का निर्माण किया, IIT का निर्माण किया, तमाम बड़े बड़े बिजली पावर हाउसों का निर्माण किया, तमाम देश को कल कारखानों से भारत को जाल सा फैला करके एक नया भारत का खोज करके विश्व के पटल पर भारत का पहचान कायम किया। उस परिवार को ईडी का धमकी देते, वो परिवार अपने खून का कई किस्त अदा कर चुका, लेकिन आए खा के वतन तू अब भी बता किस कितनी बाकी है। तो कहने का मेरा मतलब कि ईडी बकवास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन तैयार कर रही है। ईडी को अपने अतीत को भी देख लेना चाहिए कि ये लोकतंत्र है, यह डेमोक्रेसी है, आज भाजपा है और कल नहीं रहेगी। तो आप नौकरी तो करेंगे, कल क्या होगा आपका? कहने का मेरा मतलब कि आप जांच करिए, कोई जांच का विरोध नहीं करता। कांग्रेस अगर गलत काम किया है, संलिप्त है कहीं उसका आपके समझ से, तो आप जेल भी भेजिए, कांग्रेस जेल से नहीं डरती। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए
कि जेल बदले की भावना से प्रेरित होकर नहीं होनी चाहिए। जेल जो है संविधान को ब्लैकमेल करके नहीं होना चाहिए। जेल जो है न्यायपालिका के साथ विश्वासघात करके नहीं होना चाहिए। जेल समाज के हित में होना चाहिए। अगर रुपया का जहां तक सवाल है, 1 रुपया आप खोज करके उस पूरे नेहरू परिवार का आप फिर जांच करा करके देख लीजिए। अगर 1 रुपया का कहीं से आप आरोप पत्र दाखिल कर दें, इस देश को बनाने के लिए नेहरू परिवार ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कह रहे हैं जिस परिवार ने देश को बनाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, आज उसे ईडी और सीबीआई की धमकी दी जा रही है। नेहरू परिवार ने सिर्फ देश को लूटने का काम किया, जिसका खामियाजा देश से भुगत रहा है। अभी आप भाई साहब कह रहे थे ईडी और इलेक्शन के समय परेशान किया जा रहा है, तो ईडी बनाया किसने? कांग्रेस ने बनाया। तो कांग्रेस ने बनाया, वो तो देश की सुरक्षा के लिए बनाया ना, लोगों के साथ न्याय हो इसलिए बनाया। तो अन्याय कर रही ईडी अन्याय कर रही, तो उस पर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट के बनी के क्यों नहीं जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? और तुमने अगर नहीं किया, बोगस कंपनियां बना करके, आप यहाँ भी देख लीजिए, ये कैसरबाग में, भोपाल में, आप जहाँ जहाँ जाइएगा 50 लाख रुपए में तुम 1000 करोड़ की संपत्ति खरीद लोगे। ये मोतीलाल वोरा जब थे और ये सब लोग मिलकर के लोगों ने ऐसा बना करके देश की संपत्ति को लूटने का काम किया। आज उन्हीं बोगस कंपनी, प्राइवेट कंपनी को तुम्हें 50 लाख रुपया उसको लोन दे रहे हो, उसी तुम लोन ले रहे हो। ये जांच का विषय नहीं है। वो तो कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से अगर किसी को लोन दिया जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई अनैतिक राजनीतिक पार्टी है कि बैंक है? राजनीतिक दल है कि बैंक है? राजनीतिक पार्टी का पैसा आया कहाँ? जनता चंदा लेते हो ना, चंदा लेकर के पैसा इकट्ठा करते हो, तो तुम बैंक हो गए, तुम लोन देना शुरू कर दोगे। अभी आपके साथ खड़े यहाँ पर लोगों ने कहा कि अगर सबूत नहीं है तो कैसे वो किसी को सजा दे सकते हैं? सबूत नहीं है तो ऐसा तो है नहीं, सबूत नहीं है तो कोर्ट जाइए आप। कोर्ट ईडी ऐसे नहीं है। 2012 में ईडी उनके ऊपर जांच करना शुरू किया था, और भारतीय जनता पार्टी सरकारों में नहीं थी, तब तो मनमोहन सिंह सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे, और सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लगाया था, समझ को केस लगाया था, और वही जांच हो रही। तो आप परेशान क्यों जाओ? तुमने नहीं किया है। अगर तुमने घोटाला नहीं किया है तो तुम परेशान क्यों? 5.5 करोड़ वाडा का 5.5 करोड़ की जमीन लेकर के 55 करोड़ में तुम उसी कंपनी डीएलएफ को दे रहे हो। ये अंदाज कोई है नहीं, देख नहीं रहा। वो सब सबूत होंगे तभी जाकर के ईडी जा रही। नहीं तुम सुप्रीम कोर्ट आज जाकर के तुम जब आप बोर्ड पे जाकर के हल्ला उठा सकते हो, तो वहां जाकर के तुम हल्ला नहीं उठा सकते। 25 तारीख को फैसला होना है, इसमें अदालत में सुनवाई होगी। क्या लगता है, क्या फैसला या क्या सुनवाई में हो सकती है? जिसने भी देश के साथ भ्रष्टाचार किया है, सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस रही है देश की। देश को इस स्थिति पे लाकर जो खड़ा किया, जो बेरोजगारी शिक्षा पे, वो सिर्फ कांग्रेस की देन रही है, जिसके कारण आज उसके कुकर्मों का एक कुकर्मों का हिसाब भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता ले रही है और लेती रहेगी, और खत्म हो जाएगी। आपको बता दे रहा हूँ, इसी में खत्म हो जाएगी। अब आप बताइए कि ये नेशनल हेराल्ड ऐसे मामले में मोतीलाल वोरा 72% शेयर इनके, और बाकी 30% शेयर उन लोगों के थे और जो थे, और उसमें उन्हीं के जो उसमें चेयरपर्सन थे, बगैर उनके पूछे बेच दिया गया। वो एक जस्टिस थे, वो भी थे उसमें चेयरपर्सन, उनको बगैर बताए ही 10 लोगों की कंपनी, 10 लोग उसमें हो, तो ऐसे ही बेच दोगे जमीन। सबसे राहुल गांधी को सजा हो सकती है, आपको लगता है? बिल्कुल होगी सजा, इसमें बिल्कुल होगी, और एक पैसा वो देश में आएगा, और प्रदेश की और देश की उसमें लगेगा। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, और लोगों का ये कहना है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें जिस तरीके के आरोप राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर और कांग्रेस के तमाम नेताओं पर लगे हैं, अगर वो साबित होते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। और अगर कांग्रेस को ये लगता है कि उन पर ईडी द्वारा झूठा आरोप लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट जाए और अपनी जो सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां से न्याय की मांग करे। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जी के न्यूज़।